नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 354 और आज भी बात होगी तुला लग्न में सूर्य का फल। और कहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं? चतुर्थ स्थान तक। तो अब यदि तुला लग्न में सूर्य पंचम स्थान में स्थित हो तो क्या करेगा? एक तो सूर्य है, ये तेज ग्रह है, काल पुरुष की पत्रिका में स्वयं इसी स्थान का स्वामित्व रखता है, तो इसको ये फील होता है कि हम अपने ही घर में हैं। दूसरा, ये जब यहां बैठेगा तो अपने ही घर को देख रहा है, लाभ स्थान को, तो उसका भी नुकसान नहीं होगा। तो शुक्र का शत्रु है, सूर्य पंचम स्थान में बैठा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना जो बवाल हम लोग करते हैं उतना करने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए, और शनि के घर में है, न जाने क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन जब आप लोग किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझेंगे और टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, सिर्फ ये नहीं कि हम YouTube पे आके बोल रहे हैं हमको सुन लिए, जो सुन लिए वही सही है, नहीं। अब आप बात को समझिएगा। मैं थोड़ा सा क्रम यहाँ लिख देता हूँ। पहला, ये काल पुरुष में के हिसाब से ये क्या हो गया? पंचम में है, तो अपने घर में है, ये समझ गए। नंबर 2, सूर्य क्या है? तेज ग्रह है, क्रूर भी कहते हैं। नंबर 3, तत्कालिक पत्रिका में क्या है? वृद्धि स्थान का स्वामी है। ये 3 चीज हमको याद है। अब हमको प्रिडिक्ट करना है, तो बहुत विवेकी होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, ये तो हम पहले कह ही सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि इसको अपना घर जैसा भी महसूस होगा यहाँ। दूसरा, ये शनि की राशि में है, और कौन सा राशि है? ये स्थिर राशि है। तो कोई भी ग्रह जब स्थिर राशि में होता है तो उस राशि के भी गुण को थोड़ा बहुत धारण करेगा ही करेगा। तो यहां तीव्रता के साथ स्थिरता भी है। तो बुद्धि विवेक के धनी होंगे और वृद्धि स्थान को देख रहे हैं तो हमेशा लाभ के प्रति सजग होंगे और लाभ को प्राप्त करेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह, यहां सूर्य अपने घर को देख रहा है, इसलिए उसका नुकसान तो करेगा नहीं। उच्च पदस्थ हो जाएं, क्योंकि यहां से हम वैसे पद की भी बात करते हैं जैसे कोई मंत्री बन गया, कोई CEO बन गया, कोई MD बन गया, तो ऐसे पद को प्राप्त कर ले सूर्य अपनी दशाओं में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग तो शुरू ही करते हैं, लग्ने शुक्र का शत्रु है, पंचम स्थान में बैठ गया है, तो इस विषय को इस तरह से समझने की जरूरत नहीं है। जानकारी सब होना चाहिए कि लग्नेश का शत्रु है तो क्या करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी ग्रह जिस स्थान में बैठता है उसी के फल को करता है। पहला गुण तो उसका वही होता है। और फल कैसे करता है? तो कोई भी ग्रह अपने गुण स्वरूप के अनुसार फल करता है। तो अब यहां सूर्य होगा तो क्या करेगा? वो सेपरेटिव इफेक्ट देने का भी सामर्थ्य रखता है। इसीलिए हो सकता है कि पहला संतान अगर हो, या तो गर्भ में ही समाप्त हो जाए या होने के बाद समाप्त हो जाए, लेकिन दूसरा समाप्त हो ये नहीं है। यहाँ ऐसे स्थिति में एक बार ही ये घटना हो सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा बार बार ये घटना दोहराया जाएगा, लेकिन तब दोहराया जा सकता है जब मंगल के साथ राहु केतु का भी प्रभाव हो जाएगा। अब प्रभाव का मतलब आप लोग दृष्टि से समझते हैं। सूर्य छठे स्थान में। अब देखिए कि यहां एक दूसरा विषय लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं
पहले देखिए लग्न से कहाँ है, तो 6th में है। फिर देखिए स्वराशि से कहाँ है, 8th में है। अब देखिए कि शुभ स्थान में है या अशुभ स्थान में है, तो पता चलेगा अशुभ में है। शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो वो भी अशुभ ग्रह है। समझ गए ना। देखिए अब देखने का, तो पहले हम दूसरे व्यू से देखना चाह रहे थे, अब व्यू बदलते हैं और सारे व्यू अप्लाई करने हैं आपको। तो अब यहाँ क्या होता है कि सूर्य लग्न के लिए अच्छा फल करेगा संभव नहीं है, छठे का फल करेगा। ये लग्न से 6th में है तो इसके लिए बहुत अच्छा करेगा, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे स्थिति में ऋण दे दो, किसी से लड़ाई झगड़े कर लीजिए, स्वास्थ्य में परेशानी हो जाए, कोई ना कोई रिजल्ट या विशेष रिजल्ट छठे का ही प्राप्त होगा। और दृष्टि कहाँ जा रही है, द्वादश स्थान के ऊपर जा रही है। तो द्वादश स्थान के भी कहते हैं अशुभ ग्रह देख रहे हैं तो उसके अशुभ फलों का नुकसान हो जाएगा। ये सब गलत प्रचार है। उसके हमेशा अशुभ चीज जल्दी समाप्त होता है। कोरोना समाप्त हो रहा है क्या? तो सूर्य देख रहा है तो गलत करने के लिए देख रहा है, सही करने के लिए नहीं देख रहा। गुरु देखता तो शुभ परिणामों की वृद्धि करता, तो क्या अशुभ परिणामों की भी वृद्धि करेगा? इसकी चर्चा गुरु में कर लेंगे। तो यहां सूर्य की दृष्टि भी द्वादश स्थान के ऊपर है, अच्छा नहीं है। एक ही चीज अच्छा कहा जा सकता है कि सूर्य यहाँ तीसरे, छठे और 11वें, अर्थात पराशरी सिद्धांत ये भी कहता है कि अशुभ ग्रह यदि अशुभ स्थानों में हो तो वहां बैठ के अच्छा फल करता है। तो अच्छा फल किसका करेगा? तो वो अपना अच्छा फल कर लेगा। हो सकता है कि इसके पिता अच्छे पद पे हों, हो सकता है सरकार से कुछ सहयोग लेना चाहे तो इसको मिल जाए। तो यहाँ सूर्य से संबंधित फल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन लग्न के लिए छठा है, लाभ के लिए 8वां है, ये अच्छा नहीं होगा, यहाँ आपको कष्ट होगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी बताए थे कष्ट होगा, लेकिन मेरा तो देखते हैं प्रमोशन हो गया। तो ये इस स्थान से कहाँ बैठा? नवम में बैठा, तो दशम का भाग्य है। और यहाँ सूर्य अब ये स्वेच्छा से फल यदि अपना करेगा, स्वयं के कारकत्वों का करेगा, तो वो फल अच्छा करेगा। इसीलिए हो सकता है कि पिता को अच्छा रिजल्ट मिल जाए या पिता आपके अच्छे पद में हों, आपको सरकार से लाभ मिल जाए, इसकी संभावना है। लेकिन रोग, ऋण, शत्रु से इसकी दशाओं में पीछा नहीं छूटेगा, ये भी तय है। क्योंकि यहाँ से द्वादश भी देखते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय आदि का भी, ये भी सरकार का ही काम है ना। वहाँ आप जीत जाएं ये तय है, ये संभव है। लेकिन फल आपको अर्थात भागदौड़ इसी क्षेत्र में होगा। तो कितना सरल हो गया कि हम सूर्य को भी समझ लिए, लाभेश को भी समझ लीजिए, और जिस स्थान में बैठा है उसको भी समझ लिए। अब क्या है कि सूर्य सप्तम में है। अब बताइए, लाभेश सप्तम में है, काल पुरुष के हिसाब से पंचमेश सप्तम में है, उच्च का स्थित है और सेपरेटिव ग्रह है। क्या रिजल्ट करेगा? सप्तम में तो सूर्य शनि देखते ही लोग, शनि के प्रति क्यों ऐसी भावना रखे हैं पता नहीं। आगे शनि के भी विषय में आप लोग ना बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए कि हम किस विषय में क्या आपको बताना चाहते हैं। तो अब यहां सूर्य उच्च का है तो ये भाव तो बलवान हो गया, ये तो तय हो गया। वृद्धि का कारक है तो इस भाव की वृद्धि भी हो गई, ये भी तय है। सूर्य है तो ये तेज है, क्रूर है, ये भी तय है। तो यदि किसी स्त्री जातक की पत्रिका हो तो पति कैसा मिलेगा? अधिकारी टाइप का पति मिलेगा, डोमिनेट करने वाला पति मिलेगा, अनुशासन में रखने वाला पति मिलेगा, और हमेशा धन अर्जित करने वाला पति मिलेगा। तो क्या बुराई है?
इतना अच्छा पति मिल गया, लेकिन क्या होगा कि स्वभाव में इतनी क्रूरता होगी कि आपसी सामंजस्य में फिर भी कमी होगी, क्योंकि ये सूर्य है, ये अशुभ ग्रह है, ये क्रूर है और ये अलगावकारी प्रभाव देता है। तो इतने अच्छे गुण होने के बाद भी पति के साथ संबंध अच्छे यदि न हो तो कोई गलत नहीं कह सकते, ये संभव है। क्योंकि सूर्य तो अपने सभी प्रकार के फलों को यहाँ करेगा ना। ये थोड़ी है कि सिर्फ लाभ का है तो बड़ा अच्छा हो गया। और यदि ये स्त्री जातक की पत्रिका, पुरुष जातक की पत्रिका हो और सप्तम, हो सकता है कि इसकी पत्नी इससे ज़्यादा जो है सो प्रभावशाली हो समाज में भी, कार्य क्षेत्र में भी, और ऐसे जातक अपने पत्नी के अधिकार क्षेत्र में ही रह के काम करें। पत्नी की ही बात आपको मजबूरन माननी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका प्रभाव और प्रभुत्व अधिक है। ऐसे में दो ऊंची आवाज भी यदि आपको अपने पत्नी से सुनना पड़ रहा हो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल सकती हैं। अब इस सूर्य की दृष्टि लग्न के ऊपर है तो समझ ही सकते हैं कि लग्न के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं करेगा। ऐसे में कभी कभी तर्क के साथ कुतर्क में भी लग सकते हैं। तो सरलता से समझना बहुत आसान है और बहुत अधिक परेशान होकर के किसी भी पत्रिका को नहीं देखिए। बस समझिए कि कौन सा ग्रह है, कहाँ बैठा, किसके साथ बैठा, किस स्थान का स्वामित्व रखता है और जिस स्थान में बैठा है उसका फल क्या है। अब सूर्य 8वें में बैठा है तो 8वें का क्या फल है? आयु हानि कर देगा, गुप्त ज्ञान नहीं लेने देगा, शोध कार्य नहीं करने देगा, चोट चपेट लगता रहेगा, अचानक हानि होगा। अब 8वां स्थान को नाश स्थान भी कहते हैं। क्यों? इसकी चर्चा कभी सेपरेट वीडियो में या कभी लाइव क्लास वगैरह में कर देंगे। ये साधारण में ये लग्न से 8वां है और भाग्य स्थान से 12वां है और ऐसा कोई भी भाव नहीं होता, इसीलिए ये सबसे खराब पोजीशन है 8वें का, इसलिए इसको नाश स्थान भी कहते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं ना कि हर भाव में सूर्य रहता है, तो कुछ अलग से भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये नहीं कि हमने 2 भाव के लिए समझ लिया तो अब तो हम गुरुजी बन गए या पारंगत हो गए, ऐसा नहीं समझना है। हम आज भी अभ्यास करते हैं, आज भी अध्ययन करते हैं, आपके प्रश्न आते हैं और यदि मेरे समझ में नहीं आता है तो आज भी पुस्तकों का, शास्त्रों का सहारा लेते हैं। तो नित्य अभ्यास करने से ही कुछ होगा। आधे अधूरे में कि हम समझ लिए तो ये संभव नहीं है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि अष्टम की हानि करेगा और दृष्टि कहाँ है? धन स्थान के ऊपर है, वृद्धि का कारक है। तो क्या ये ऐसे कार्यों में वृद्धि करेगा? कर सकता है, लेकिन सफलता मिलेगा क्या? नहीं। अर्थात गुप्त ज्ञान के क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ज्योतिष बहुत सीख रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा रिजल्ट नहीं आएगा। शोध के कार्य में लगे हुए हैं क्योंकि तीव्रता तो रहेगी ही, लेकिन क्या सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। यहाँ से दृष्टि धन स्थान के ऊपर जा रहा है तो धन की हानि करेगा, कुटुंबों के साथ मतभेद करेगा, संभव हो कि दाहिनी आंखों में भी परेशानी हो और कई प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं यहाँ से। लेकिन संबंध किससे रहेगा? वृद्धि स्थान, लाभ स्थान से, अष्टम से और द्वितीय से संबंध रख करके ही फल होगा। तो विवेचना सरल करते हैं ताकि सबको समझ में आए। पाठ अच्छा लगता हो तो भी कमेंट में लिखिए हाँ अच्छा लगता है, और कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए, कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट में लिखिए, ताकि हम आगे
जो पाठ दें उसमें उसको ठीक कर दें। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।